कभी कभी लाइफ में ऐसा मोड़ आ जाता है कि हमें अपने से भी ज़्यादा शातिर और होशियार इंसान से सामना करना पड़ता है। अब अगर आप ऐसे इंसान के साथ कुछ भी होशियारी करने की कोशिश करते हो तो वो तुरंत समझ जाएगा कि आप उसके साथ होशियारी कर रहे हो। अब ऐसे में होशियार लोगों से डील कैसे करें ये आपको समझना होगा, नहीं तो सामने वाला आपको मूर्ख बनाकर निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, आपका लॉस ना हो, तो आपको होशियारों से होशियारी करने के ये 8 नियम पता होना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में उन सभी लोगों को आराम से हैंडल कर सको जो आपसे भी ज़्यादा शातिर और होशियार हैं। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना ज़िंदगी भर रोते फिरोगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला नियम, सामने वाले की कमज़ोरी को पकड़ो, उसका फ़ायदा उठाओ। होशियारों के साथ होशियारी करने का ये नियम कहता है, अगर सामने वाला आपसे ज़्यादा स्मार्ट और समझदार है तो ऐसे में आप उस इंसान से तभी जीत सकते हो जब आप उसकी कमज़ोरी को जान जाते हो। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप जिस जगह काम करते हो वहाँ का मैनेजर आपकी साइड कभी नहीं लेता, और अगर आपने कोई अच्छा काम भी किया होता है तब भी वो उसका क्रेडिट आपको नहीं देता। अब ऐसे में अगर आप डायरेक्ट अपने मैनेजर से ये कहते हो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो आपको यही कहेगा अपने काम से काम रखो और आपको डांट कर भगा देगा। ऐसे में अगर आप अपने दिमाग का यूज़ करके उसकी कमज़ोरी पकड़ लेते हो और उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हो तो वो आपकी हर बात मानेगा, और उस बंदे की कमज़ोरी क्या है ये आपको खुद ही पता करना होगा। दूसरा नियम, फालतू बहसबाजी तो करना ही मत। एक बात समझ लो, अगर सामने वाला बंदा आपसे ज़्यादा पावरफुल है तो ऐसे में होशियारी इसी में है आप उस इंसान के साथ ना ही उलझें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप उसके साथ उलझते हो तो लॉस आपका ही होगा, क्योंकि आप उस इंसान से कभी भी जीत नहीं सकते और हो सकता है आपके ऐसा करने से आपको लॉस हो जाए। इसलिए कोई मतलब नहीं निकलता अपने से ज़्यादा होशियार लोगों के साथ बहसबाजी करने का, पर लोगों को ये बात समझ नहीं आती और वो खुद को होशियार साबित करने में लगे होते हैं। भले ही 4 लोगों के बीच में उनका पोपट हो जाए, वो बिना कुछ सोचे समझे बोलते चले जाते हैं, और जब बाद में उन्हें ये फील होता है कि ये बंदा मुझसे भी ज़्यादा चंट है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तीसरा नियम, होशियार लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उन्हें ऑब्जर्व करें। होशियारों के साथ होशियारी करने का ये नियम कहता है, अगर आप अपने लेवल के लोगों से ज़्यादा परफेक्ट होना चाहते हो तो आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना होगा जिनके जैसा आप होना चाहते हो। आपको उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करके ये सीखना होगा कि वो लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, उनसे कैसे बात करते हैं और वो प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हैं। ये सब आप तभी सीख सकते हो जब आप उन लोगों के साथ रहोगे, वरना ना तो आप कोई वीडियो देखकर होशियार हो सकते हो और ना ही कोई और आपको होशियार बना सकता है। आप होशियार होते हो तो अपने दिमाग की वजह से। आपका दिमाग कैसे काम करता है, कैसे चीज़ों को समझता है, कैसे लोगों को समझता है, ये सब बातें आपको होशियार बनाती हैं, ना कि मोटिवेशनल वीडियोस। मोटिवेशनल वीडियोस आपको सिर्फ रास्ता दिखाती हैं, बस उस रास्ते पर चलना या न चलना ये आपकी मर्जी होती है। चौथा नियम, उन्हें कोई भी प्रॉमिस तो करना ही मत। होशियारों से होशियारी करने का ये नियम कहता है, ऐसे लोगों से कोई भी ऐसा प्रॉमिस ना करें जिसमें सिर्फ आपका लॉस हो, क्योंकि ऐसे लोग अपने फ़ायदे के लिए बड़ी सफाई से आपसे प्रॉमिस करवा लेते हैं और प्रॉमिस करके आप फंस जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लो किसी ने आपको पार्टी दी और फिर आपसे प्रॉमिस लिया अगली बार पार्टी तू देगा। अब ऐसे में आपने बिना कुछ सोचे समझे उसे प्रॉमिस कर दिया। उस बंदे ने तो सिर्फ 500 खर्च किए थे तुम्हें पार्टी देने के लिए, मगर जब आपसे पार्टी करवाई तो आपको 5000 का चूना लगा दिया, और जब आप घर जाते हो तो आपको अफसोस होता है, यार अगर मैंने उस बंदे से पार्टी ना ली होती तो कितना अच्छा होता। इसमें तो सिर्फ मेरा ही लॉस हुआ है। इसलिए मेरे दोस्त, जल्दबाजी में ऐसे लोगों को कोई भी प्रॉमिस ना करें जो बाद में आपके लिए ही घाटे का सौदा साबित हो। असल में होता यह है, ऐसे लोग सबसे पहले थोड़ा सा लालच देते हैं, उसके बाद अपना मतलब पूरा करते हैं। इसलिए इनकी चालों को समझो, इनसे दूर रहो। पांचवा नियम, खुद भी इतने होशियार बनो कि कोई भी आपको मूर्ख ना बना सके। अगर होशियारों के साथ होशियारी करनी है तो आपको भी इतना होशियार होना होगा कि कोई भी आपको मूर्ख ना बना सके। अब बात आती है होशियारी आती कहाँ से है, होशियार बनना कैसे है। देखिए, आपने नोटिस किया होगा, जो भी इंसान आपकी नज़रों में होशियार है, इंटेलिजेंट है, वो इंसान अपनी फील्ड में सबसे तेज़ तो है ही, साथ ही वो और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में और उससे ज़्यादा नॉलेज रखता है और उसका दिमाग भी काफ़ी तेज़ काम करता है।
तभी वो लोगों की नज़रों में एक होशियार इंसान है। यानी कि जिस इंसान के पास दूसरों से ज़्यादा नॉलेज है, जिसका माइंड फास्ट काम करता है, वही होशियार है। इसलिए सबसे पहले आप जिस भी फील्ड से जुड़े हो उस फील्ड में सबसे आगे निकलने की कोशिश करते रहें। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज जमा करना शुरू कर दो। आप ऑटोमेटिकली इतने परफेक्ट हो जाओगे कि होशियारी अपने आप में आना शुरू हो जाएगी। छठा नियम, अपना कोई भी सीक्रेट उनके साथ शेयर मत कर देना, वरना लेने के देनी पड़ सकते हैं। होशियारों के साथ होशियारी करने का ये नियम कहता है कि आप गलती से भी अपना कोई भी सीक्रेट उनके साथ शेयर ना करें, नहीं तो वो आपके उसी सीक्रेट का यूज़ आपको नीचा दिखाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए कर सकते हैं, और ऐसे में आपको उनकी बात को मानना भी पड़ेगा। एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना, अगर सामने वाला इंसान मतलबी है तो भले ही आपके कितने भी क्लोज क्यों ना हो, वो ज़रूरत पड़ने पर आपका इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसे सिर्फ अपना काम बनाना होता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा। मैंने देखा है बहुत से लोग इमोशनल होकर अपने सारे सीक्रेट्स लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, जिससे बाद में उन्हें ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने सीक्रेट छुपा कर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सातवां नियम, सिंपल नहीं माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी रखो। देखो यार, हम सभी किसी भी चीज़ को या किसी भी प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर पाते हैं जब हम उस चीज़ को या उस प्रॉब्लम को अच्छे से जान पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ऐसे हो कि लोग आपको बहुत जल्दी समझ जाते हैं तो सिंपल सी बात है, लोग आपका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है आपके साथ डील कैसे करनी है। वहीं अगर आप ऐसे हो कि लोग आपको समझ ही नहीं पाते कि आपका कैरेक्टर कैसा है, तो कोई भी आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा कि आपका कैरेक्टर कैसा है और आपके साथ डील कैसे करनी है। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को ऐसी बनाओ कि कोई भी आपको आसानी से समझ ही ना पाए, तभी आप होशियारों के साथ होशियारी कर सकते हो, या ये कह लो आप खुद को प्रॉब्लम्स में फंसने से बचा सकते हो। आठवां नियम, अगर सामने वाला आपको हल्के में ले रहा है तो उसे ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको जो भी समझ रहा है उसे समझने दो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। कभी कभी खुद की काबिलियत को छुपाने में ही फ़ायदा होता है। इससे होता यह है, सामने वाला हम पर उतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है हम किसी भी लायक है ही नहीं, और यही चीज़ हमारे लिए बोनस पॉइंट होती है। सिंपल सी बात है, अगर कोई हमें हल्के में लेता है तो वो हम पर उतना ध्यान नहीं देता और ना ही हमारे पीछे उतना माइंड यूज़ करता है, क्योंकि वो सोचता है ये तो मेरे सामने बच्चा है और इसी चीज़ का फ़ायदा हमें मिलता है। ऐसे में हमें उसकी ये कन्फ्यूज़न दूर नहीं करनी चाहिए और चुपचाप अपना काम बनाना चाहिए। होशियारों से होशियारी करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और आखिर में आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा, अगर लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहते हो, कभी दुखी नहीं होना चाहते, तो आपको होशियार होना होगा, चंट होना होगा, तभी आप इस दुनिया में चैन से जी सकते हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप लोग चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो लेफ़्ट वाली वीडियो देखो, और अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।